एक्विजिशन से पहले नोटिस देना मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। इसका मतलब वो विवेक का विषय नहीं है, वो दायित्व का विषय है कि अथॉरिटी को नोटिस देना ही पड़ेगा। पहले तो आपने नोटिस दिया, फिर आपने उसको सुना, अब उसके बाद डिटेल्ड डिसीजन आपको देना पड़ेगा, रीजनड डिसीजन देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि साहब आपको चूंकि उस भूमि का कब्जा लेना है, उसको एक्वायर करना है, तो कैसे भी कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये देखना है कि जिसका आप भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं उसके हितों का कहीं उल्लंघन ना होने पाए, उसके हित कहीं से कहीं तक नष्ट ना होने पाए। फेयर कंपनसेशन का जो कंसेप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अफर्म किया है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये एक मूलभूत अधिकार है। अपने घर में अपनी संपत्ति पे न्यायपूर्ण तरीके से रहना भी उसी में आता है। सो भले ही आपका भूमि पे अधिकार ना हो, पर जीवन जीने का तो अधिकार है न्यायपूर्ण तरीके से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुरक्षित करने का प्रयास किया है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर, और आज का दिन खास है जब हम बातचीत करने जा रहे हैं भूमि अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्विजिशन करते समय राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि पूरी कार्रवाई करें। आर्टिकल 300A जो व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसकी जमीन बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं ली जा सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 भागों में डिवाइड किया है और कहा है कि राज्य और केंद्र सरकारें जब भी एक्विजिशन करते हैं, चाहे वो रोड के लिए हो, एनएच कर रहा हो, या आप किसी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे। आप लगातार हजारों की संख्या में हमें फोन करते हैं, कहते हैं साहब नोटिस नहीं मिला, या प्रक्रिया का पालन नहीं किया, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट नहीं किया, साथ ही मुआवजा ही नहीं दिया, 10 साल हो जाते हैं, या दिया है तो कम दिया है। इस तरह के हजारों आपके प्रश्न आते हैं और यह जजमेंट अपने आप में ऐतिहासिक जजमेंट बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार ने यह अपना बेहतर बड़ा जजमेंट दिया। तो आज इसी जजमेंट पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर किसले पांडे साहब जुड़ गए। डॉक्टर किसले पांडे सुप्रीम कोर्ट में लगातार बेहतर वकालत कर रहे हैं, क्रिमिनल केस की तो करते ही हैं, इसके साथ ही लैंड एक्विजिशन के बहुत मैटर्स उन्होंने देखे हैं और अच्छी तरह से बेहतर कानून को समझते और जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। आपने जिस ऐतिहासिक जजमेंट की मैं आज बात करने जा रहा हूं और आप हमारे दर्शकों को बताने भी जा रहे हैं, आर्टिकल 300A के तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, मूलभूत अधिकार आपका नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है और आर्टिकल 300A के तहत आपकी जमीन को जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 301 को 7 भागों में बांट दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस जजमेंट पे मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप बताइए कैसे ये लाभकारी जजमेंट है और कैसे इसका फायदा मिलेगा। देखिए, ये जजमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो बैकड्रॉप है, जो इसकी जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि केस ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो अथॉरिटी थी, यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, वो ये क्लेम कर रहा था कि साहब हम एक फला जमीन के 1991 से ओनर हैं, हमने उसका कब्जा 1991 से ले लिया, जबकि जो रिकॉर्ड था उसमें वो 1991 से, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने 1991 से उसका कब्जा ले रखा है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स वो अभी भी वसूल रहे थे जो भूमि धारक था, यानी जो भूमि का मालिक था उसके नाम पे। तो ये हाई कोर्ट के सामने एक प्रश्न था कि एक तरफ तो साहब आप कहते हैं कि आपने उस जमीन का कब्जा ले लिया और दूसरी तरफ आप उसका टैक्स भी ले रहे हैं, ये 2 चीजें तो नहीं हो सकती। जिसपे हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे मैटर को रद्द कर दिया था और बाद में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था कोलकाता का, वो SLP में सुप्रीम कोर्ट आया, जिसको PS नरसिम्हा साहब की और जस्टिस अरविंद कुमार साहब की बेंच ने सुना और सुनने के बाद उन्होंने उस माननीय हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और साथ साथ कुछ 7 बातों को दोबारा से कंफर्म किया।
ये 7 बातें बड़ी अहम हैं, खासकर भूमि अधिग्रहण के मामले में। सबसे पहली जो बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है राइट टू नोटिस। एक्विजिशन से पहले नोटिस देना मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। इसका मतलब वो विवेक का विषय नहीं है, वो दायित्व का विषय है कि अथॉरिटी को नोटिस देना ही पड़ेगा। राइट टू नोटिस के बाद जो दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था, वो था राइट टू बी हर्ड। नोटिस दे दिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद आपको सुनना पड़ेगा भूमि मालिक को। उसे सुनिए, उसे डिटेल्ड सुनिए। यह नहीं कि सिर्फ आपने कागज खाना पूर्ति के लिए, कागज का पेट भरने के लिए आपने काम किया, नहीं, आपको उसको डिटेल में सुनना पड़ेगा। और जब आपने उसको सुन लिया, पहले तो आपने नोटिस दिया, फिर आपने उसको सुना, अब उसके बाद डिटेल्ड डिसीजन आपको देना पड़ेगा, रीजनड डिसीजन देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि साहब आपको चूंकि उस भूमि का कब्जा लेना है, उसको एक्वायर करना है, तो कैसे भी कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसा नहीं होगा। आपको रीजनड डिसीजन देना पड़ेगा। पहले नोटिस देना है, फिर आपको उसको सुनना है, फिर आपको डिटेल्ड रीजनड डिसीजन देना है। जो बहुत खास बात निकल के आती है कि आपने नोटिस भी दे दिया, आपने उनको सुन भी लिया, उस पे आपने उनको रीजन डिसीजन भी दे दिया, फिर आता पर्पस। पर्पस क्या था? पर्पस इज स्ट्रिक्टली फॉर पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, आम जनता के हित का निर्णय होना चाहिए, आम जनता के हित में वो एक्विजिशन का निर्णय होना चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि सिर्फ करना है तो कर लिया, नहीं, आपको उसे दर्शाना पड़ेगा कि ये कैसे जनता के हित का मैटर है। करेक्ट। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय होगा। मतलब पब्लिक पर्पस है, वो आपको सरकार बताएगी और नहीं बताएगी तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए कि पब्लिक पर्पस नहीं था। पब्लिक यूज को तो आपको जस्टिफाई करना ही करना है, फिर आपको फेयर कंपनसेशन पे आना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको यह देखना है कि जिसका आप भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके हितों का कहीं उल्लंघन ना होने पाए, उसके हित कहीं से कहीं तक नष्ट ना होने पाए। तो फेयर कंपनसेशन का जो कंसेप्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अफर्म किया है कि देयर हैज टू बी फेयर कंपनसेशन। करेक्ट। दूसरा जो अगला विषय आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो आता है स्पीडी डिस्पोजल का। आप बीच में लटका नहीं सकते कि साहब तारीखें लग रही हैं, आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, हैरेस हो रहे हैं, आपके साथ आपका परिवार भी हैरेस हो रहा है। नहीं, आपको उसको स्पीडी डिस्पोजल करना पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, और प्रोसेस में खड़ाखट आपको उसको जितनी जल्दी हो सके उसका निस्तारण करना। तो डॉक्टर साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो 10-10 साल से 15 साल से लैंड का मामला अटका पड़ा है निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में, क्या उस रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं? सुप्रीम कोर्ट अदालतों को लेके यहां पे कमेंट नहीं कर रहे, यहां पे उस डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है, आप बीच में उसको, ऐसा नहीं कि आपने उसको हैंगिंग गार्डन बना के छोड़ दिया, बीच में लटका के छोड़ दिया, अब वो ना इधर का है ना वो उधर का है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसेस है डिपार्टमेंटल, उसे आप जितनी जल्दी हो सके निस्तारित करिए। मतलब आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, आपने जमीन ली और जमीन लेने के बाद नेशनल हाईवे का काम नहीं शुरू हुआ, वो 5-5 साल तक पड़ा है, और रिकॉर्ड में ये है कि एक्विजिशन हो गया है, रिकॉर्ड कंपनसेशन नहीं मिल रहा। आप ये बात नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं। और साथ साथ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ये जो स्पीडी डिस्पोजल है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो प्रोसेस है, नोटिस देना है, नोटिस के बाद आपको हियरिंग करनी है, फिर ऑर्डर पास करना है, ये सब जो है इसको आपको स्पीडी प्रोसेस में लाना है, त्वरित कार्रवाई करनी। आपको जो भी अच्छा है, गलत है, जैसा भी है आप करिए। उस व्यक्ति के पास जो न्याय के जो दरवाजे वो खुले होने चाहिए, आप उसे बीच में नहीं अटका सकते। और दूसरा जो उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बाकी के छे, वो है कि आप उसे कंक्लूड करिए। स्पीडी डिस्पोजल हो रही है और जितनी जल्दी हो सके अपना प्रोसेस आप कंक्लूड कर दीजिए। उसके सामने ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो चाहे, अगर वो किसी भी कार्य से पीड़ित है या वो संतुष्ट नहीं, तो माननीय न्यायालय पहुंच जाए। तो इस पूरे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 पॉइंट्स को रीअफर्म किया है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जजमेंट में।
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ओल्ड एक्ट और फिर जो नया एक्ट जहां रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट 2013 का एक्ट आया है, उसमें भी प्रक्रिया मोर एंड लेस यही दी। नोटिस आपको देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि पब्लिक पर्पस से है, आपको रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट करना पड़ेगा, स्पीडी करना पड़ेगा, विद इन द टाइम लिमिट करना पड़ेगा, नए एक्ट में जो प्रोविजन है, और कंक्लूजन जो आपने 5वां पॉइंट का। सवाल ये है, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को ये 7 गाइडलाइन आर्टिकल 300A के तहत लिखनी क्यों पड़ी? देखिए, इसमें कई बार ये निकल के आ रहा था कि बावजूद लॉज हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं, फिर भी ये देखने में आ रहा था कि इसमें कई कई बार लोग इन सारे नियमों का कई बार अनदेखा कर दे रहे थे, जिससे पीड़ित लोग कोर्ट पहुंच रहे थे और अनचाहे लिटिगेशंस बढ़ रहे थे, और वो राज्य की और राज्य सरकार की या माननीय कोर्ट की या किसकी भी कहें, समय की बर्बादी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिफर्म किया कि मैंडेटरी गाइडलाइंस है, आप इसे ड्यू टू एनी गुड बैड वर्स्ट रीजन इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा वो बता दीजिए, जो बात आपने कही उसको एक बार और क्लियर कर दीजिए। कंपनसेशन का जो मैटर है, हजारों लाखों की संख्या में लोग अदालतों में घूम रहे हैं। निचली अदालतों का आप ये हाल जानते ही हैं, सिविल मैटर में 15-15 साल तो डेटें नहीं लग रही हैं जी। लग भी रही हैं तो इतना समय लग रहा है। इस स्पीड अप करने में, स्पीडी जस्टिस में, क्या इसके अंतर्गत केवल अथॉरिटी है या अदालतें भी आ रही हैं? नहीं, स्पीडी जस्टिस एक कंसेप्ट है जी। और ये मिला जुला प्रयास है, जिसमें अथॉरिटी तो खैर जो है वो तो उनका तो खैर काम है, वो उनका तो गठन ही इसलिए हुआ है, पर जो स्पीडी जस्टिस उसमें बिल्कुल माननीय न्यायालय का बहुत अहम रोल है, और देश की अदालतें पूरा भरसक पुरजोर प्रयास कर रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके न्याय का निस्तारण हो। लेकिन क्या आपका अनुभव क्या कहता है कि लोअर कोर्ट में क्यों सालों लग रहे हैं? 15-15, 20-20 साल से केसेस चले जा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो वकील साहिबान हैं, उन्हें भी इनिशिएटिव लेके प्रयास करना चाहिए कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराएं, क्लाइंट को समझाएं, चीजों को एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ ले जाने का प्रयास वकील साहिबान को भी करना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। मसलन अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि मैटर बन भी रहा है तो ध्यान नहीं देते हैं, क्या कारण होते हैं उस पर कमेंट करना हमारा उचित नहीं, पर अगर इसमें वकील साहिबान भी इंटरेस्ट लें तो मैटर जल्दी डिस्पोजल पे आते हैं। ठीक है। आर्टिकल 300A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी व्याख्या की है। 301 को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात की है, उसका क्या मतलब है? फंडामेंटल राइट हमारा लैंड का नहीं है, हटा दिया गया, संशोधन हुआ संविधान से, उसको हटा दिया गया फंडामेंटल। लेकिन कोर्ट ने बार बार एम्फेसिस किया है कि 300A के अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल ये है, एक तो हमारा प्रश्न ये होगा कि उस संवैधानिक जो हक आपका है, आम आदमी का हक है, जिसकी जमीन जारी उसका हक है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, नंबर 1, और उसके हक को वो कैसे पा सकता है? डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा देखें, एक बात समझे, आप इसे सिर्फ जमीन से ले जाके ना जोड़ें, बात यहां बहुत गंभीर है। यहां पे सीधा सा है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये एक मूलभूत अधिकार है। अपने घर में अपनी संपत्ति पे न्यायपूर्ण तरीके से रहना भी उसी में आता है। सो भले ही आपका भूमि पे अधिकार ना हो, पर जीवन जीने का तो अधिकार है न्यायपूर्ण तरीके से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुरक्षित करने का प्रयास किया है इसमें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग लैंड एक्विजिशन पे कई वीडियो बना चुके हैं, मैं उसके लिंक आपको दे दूंगा। इस जजमेंट का आप क्या व्यापक फायदा, असर भविष्य में देख रहे हैं, वो थोड़ा देखिए, इससे अगर मैं ये कह पाऊं तो इस जजमेंट से अथॉरिटीज बहुत गंभीर संज्ञान लेंगी, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो स्टेप्स होते हैं वो अथॉरिटीज इग्नोर कर देती हैं, कई बार लापरवाही में हो जाता है, कई बार क्या कारण हो सकते हैं वो हमारा कमेंट करना उचित नहीं होगा, इग्नोर कर देती हैं। उससे
उनको ये कमांड मिलेगा कि ये पॉइंट्स मैंडेटरी हैं। इतना ही नहीं, जो देश की दूसरी माननीय निचली अदालतें हैं उन्हें भी एक दिशा मिलेगी कि ये सारे मैंडेटरी पॉइंट्स हैं और इन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। और अंततोगत्ता ये जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनके हित में ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। तो लैंड एक्विजिशन के मामले में जहां भी इस तरह की 7 जो पैरामीटर जो डॉक्टर किसले पांडे ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखे और उसको उन्होंने विस्तृत रूप से भी आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल अगर ये 7 नहीं होते हैं तो आपका संवैधानिक अधिकार है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का। ये नहीं है कि आप बैठे हैं, अथॉरिटी नहीं कर रही है तो साहब हमारे पास कोई अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाकायदा आपके अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन प्रक्रियाओं को करना मैंडेट होगा किसी भी अथॉरिटी के लिए। वो चाहे आपका रेलवे के लिए एक्विजिशन हो रहा है, नेशनल हाईवे के लिए हो रहा है, या किसी औद्योगिक विकास के लिए हो रहा है, जहां भी हो रहा है वो लागू जरूर होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतर अच्छी बातें लैंड एक्विजिशन को ली और ये निश्चित रूप से एक लैंडमार्क जजमेंट होने जा रहा है। फिर भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट www.justnyay.com चल रही है। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमको कॉल लगा सकते हैं या वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।